नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम फिर से देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन क्या होने वाला है, बचे हुए 15 दिन जुलाई के कैसे जाने वाले हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग होगी। ओवरऑल लाइफ में अगर आप सिंगल्स के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिड कपल अगर आप हैं या करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके करियर, बिजनेस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में हम कवर करेंगे। सो ये 16 जुलाई टू 31 जुलाई हम चेक करेंगे। इन 15 डेज़ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंज आने वाला है और क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो जुलाई मंथ मैंने पहले बताया था पहले की सीरीज़ में कि जुलाई मंथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, फाइनेंस का, अबंडेंस का, लग्जरी का और कर्मा का मंथ है। सो इस टाइम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ लग्जरी रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना, कर्मा सही करना, ये सारी चीज़ें जुलाई मंथ के लिए है। और हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी मैं, आपको पेशेंस रखना होगा। सो स्टार्ट करेंगे हम सीरीज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में, क्या ऑब्स्टिकल रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, और क्या गाइडेंस होगी इन 15 डेज़ के लिए। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, ठीक है। Can please guide my dear angels, talk to me please. 16 जुलाई to 31 जुलाई मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स आ गए तो हम लेंगे ज़रूर। ओके, ओह पता नहीं क्यों मैं सेवन कार्ड्स ली हूँ। चलो आ गया तब कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस हैं यहाँ, ऑल साइंस रीडिंग है। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 टू 31 जुलाई जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 15 टू 7, 19, 12, 4 and 2। ओके, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से एक डेविल वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करना या फिर क्या कहते हैं, नशा वगैरह, एडिक्शन, ऑब्सेशन, ऐसी कोई एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने का ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रूटीन, बहुत एक डेविल वाली एनर्जी, कैसे बताऊँ, लाइक नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी इनके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में इंसान ऐसे है, बहुत पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ईगो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान
इक्वल लव चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनको शांति सुकून चाहिए और ये शांति और सुकून जो है वो इनको आपके साथ मिलती है, ऐसी एनर्जी है। हालांकि इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, ज़रूर शांत है, चुप हैं, लेकिन चुप जो है ना वो एक डिवाइन के साथ कनेक्शन वाला शांति है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ क्वेश्चंस मन में हैं जो कि जानने हैं, समझने हैं, इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान शांत तो है, चुप तो है, लेकिन सॉलिट्यूड में आप कह सकते हैं। ये एक सेपरेशन मतलब आइसोलेशन वाली एनर्जी नहीं है, ये एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है, जहाँ पे अपने आप से एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन भी इनको गाइड कर रहे होंगे। बहुत सारा साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर मेडिटेशन में कुछ दिखना, या फिर ड्रीम्स में कुछ दिखना, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी होगी। ठीक है, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ कोई सोलफुल कनेक्शन है इनका, ऐसी फीलिंग्स इनको हो रही है। तो ये इंसान आपका प्यार चाहते हैं, इक्वल, जैसे आप पहले प्यार करते थे वैसा प्यार। पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे तकलीफ है इनको। ठीक है, अगर सेपरेशन है तो उससे खुश नहीं है, तकलीफ में है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में एक न्यू बिगनिंग है इस इंसान की, एक इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है कि अब स्टार्ट करना है, कुछ एक्शन लेना है। पैशनेटली ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहेंगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही होगी डिवाइन से, यूनिवर्स से, और ये इंसान कनेक्ट करना चाह रहे होंगे आपसे, बहुत पैशन फील कर रहे होंगे, बहुत रोमांस फील कर रहे होंगे आपके लिए, बहुत फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगी इस टाइम इनके दिल में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान, आपको कैसा देख रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। बहुत चेंज आप हो रहे हैं, आपको बहुत चेंज होता हुआ इंसान देख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऑफर की ज़रूरत आपको नहीं है, या फिर आप अगर ऑफर देंगे भी इंसान आपको तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑफर ये देख रहे हैं। देखिए, एस की एनर्जी है, मतलब वो भी आपको ऐसे ही देख रहे हैं, आप भी उनको ऐसे ही देख रहे हो, जैसे आप उनको देख रहे हैं वैसे वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है और आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर डिवाइन आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और आपको भी ऐसे ही लग रहा है उनकी एनर्जी देखकर कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, इनको डिवाइन ऑप्शंस दे रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने न्यू बिगनिंग की है अपनी, दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, इनकी इच्छा है आपके साथ कनेक्ट करना, मतलब आप इनके ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय हो, लेकिन ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है कनेक्ट करना आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये विश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब चाहते तो है, चाहत तो है आपसे कनेक्ट करना, लेकिन नहीं कर पाएंगे, ऐसी दिक्कत दिख रही है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे एक क्लियरिटी इनको मिल गई है, आप इनकी डेस्टिनी हो, ये इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ इनकी आगे की कहानी है, या आप इनके लाइफ में आने ही थे, ये इनको आपसे मिलना ही था, ऐसी की एनर्जी। जहाँ पे ये इंसान एक चेंज चाहते हैं, अगर ये सेपरेशन बहुत लंबा हो गया तो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, कुछ और भी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। कितना सच है वो बताना मुश्किल होगा कि ये इंसान कोई स्पेल वर्क या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि यूनियन हो सके आप दोनों के बीच। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डायरेक्ट एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्ट वगैरह करते ज़रूर दिख रहे हैं। इनको एक क्लैरिटी मिल गई है, आपके साथ इनका कोई कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन, कोई सोलफुल कनेक्शन आपके साथ ये इंसान फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब इंसान सॉलिट्यूड में बहुत कुछ समझता है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इंसान बहुत कुछ समझ रहे हैं और कनेक्शन चाहते हैं आपसे, रियूनियन चाहते हैं आपसे, लेकिन मुझे एक्शन लेते इंसान नहीं दिख रहे हैं। ओके, और वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी जो एनर्जी है, आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग या तो इस इंसान के साथ या फिर किसी और के साथ हो सकता है। मुझे ये किसी और के साथ दिख रहा है, क्योंकि आउटकम आप एम्परर की एनर्जी में है। या तो आप इस रिश्ते में बहुत मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, भले ये इंसान कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ईगो में इस टाइम रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एक अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप करते मुझे दिख रहे हो। ओवरऑल लाइफ में बहुत वेट किया, बहुत एक्सपेक्ट किया, लेकिन आपको कुछ इस रिश्ते से मिला नहीं, इसलिए अब आप अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, एक नई कहानी लिखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप प्यार चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये इंसान प्यार लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, तो फिर आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज आप उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे जो कि आपके लाइफ में प्यार और स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, जो कि आपको सुकून शांति देगा। उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, और आप
प्रपोजल्स वगैरह देखते भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। सो इस टाइम आपके पास प्रपोजल्स बहुत होंगे, लेकिन फिर भी इस इंसान की तरफ आपका ध्यान ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में क्लियरिटी आपको चाहिए कि आगे इस रिश्ते में क्या होगा, या फिर या इस रिश्ते को सरेंडर करूं या इसके लिए फ़ाइट करूं, ऐसी एक इंटेंशन रहेगी आपकी, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रिश्ते को मुझे सरेंडर करना चाहिए या फिर इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाहिए। इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको मैंने बोला ना, आप ऐसे देख रहे हो जहाँ पे इनके पास ऑप्शंस है और ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। आप इनको ऐसे देख रहे हो। ऑब्स्टिकल यहाँ पे ये रहेगा आपकी तरफ से कि आप स्टक रहेंगे, या फिर ये इंसान जो स्टक है ना, आगे नहीं बढ़ते हैं, चीज़ों को सही नहीं करते हैं, लटके हैं तो लटके ही हैं, उनको आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, ये इस टाइम आपको ऑब्स्टिकल लगेगा, ठीक है। आउटकम में द एम्परर है, डेविल और डेविल, माय गुडनेस, आपकी एनर्जी भी इस टाइम डेविल वाली रहेगी, जहाँ पे आप बहुत ईगो, बहुत प्राइड में रहेंगे और इस रिश्ते में और काम करने की इच्छा आपकी नहीं होगी, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब आप कंफ्यूज रहोगे इस टाइम पे, समझ नहीं आएगा आपको आगे करें क्या, चीज़ें क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप भी इस टाइम डेविल की एनर्जी में दिख रहे हैं। आउटकम डेविल है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ईगो रहेगा, बहुत प्राइड में आप रहोगे, ऐसी एनर्जी। और यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी आप चाहते हो। मुझे कुछ लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी डिमांड करते दिख रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे मैरिज की तैयारी करते दिख रहे हैं, कुछ लोग अपनी मैरिज लाइफ को सही करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा और आप भी इस टाइम कोई एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो इस टाइम थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे मिथुन राशि वाले। सो ये है आपकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 16 जुलाई टू 31 जुलाई। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओ बहुत सारे कार्ड्स। One more time, please. Sure. सबके क्रश के साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वर्गो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज लियो साइटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और कैंसर एक्वेरियस और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ दिख रही है मुझे, ठीक है। सक्सेस, सेलिब्रेशन, या फिर हैप्पीनेस, या फिर पॉजिटिविटी दिख रही है। ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, पॉजिटिविटी चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। एक ग्रोथ, एक स्पीड, एक सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है, आप फ्यूचर देख रहे हो, या तो इस इंसान के साथ या फिर अपना फ्यूचर देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपका ध्यान पूरे अपने फ्यूचर पे है, ऐसी एनर्जी है। यस, आप फ्यूचर देखते दिख रहे हो। इस रिश्ते में अगर आप एफर्ट्स लेंगे तो इसका फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कुछ आप सोचते दिख रहे हो मुझे इस टाइम पे। इंटेंशन इनके, ये वेट कर रहे हैं आपका, इनको लग रहा है कि आप प्रपोजल दोगे, आप कुछ स्टार्ट करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये इंसान आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। एम्परर की एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन आगे बढ़ के प्रपोज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी दिख रही है वो भी ऐसी ही है। आप न्यू बिगनिंग चाहते तो हो, लेकिन आप भी अपने प्राइड में हो मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे प्रपोज नहीं करना, ऐसी एनर्जी, ठीक है। किंग और क्वीन की एनर्जी में दोनों, मतलब दोनों ही अपने अपने प्राइड में हैं कि आगे बढ़ के प्रपोज नहीं करना है, ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्यार तो दोनों के मन में है, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो। अगर कोई ऑफर लेके आ भी रहा है तो उसकी स्टेप्स इतने स्लो हैं कि पता नहीं वो कब पहुंचेंगे, ऐसी एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे इनके साइड से। सो इनको बहुत स्लो लग रही है एनर्जी। प्यार है, फीलिंग्स है, रोमांस है, प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन
मूवमेंट बहुत स्लो एनर्जी है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। आपको ऑब्स्टिकल ये लग रहा है कि ये इंसान एक वॉल क्रिएट किया इन्होंने, ये आगे बढ़ के कोई एक्शन लेना या फिर अपने साइड से कुछ पॉजिटिव साइन देना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में है जो कि आपको सही नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि इनको आगे बढ़ के प्रपोज करना चाहिए या फिर चीज़ों को सही करना चाहिए, ऐसी एनर्जी है। आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है या फिर बहुत अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, या फिर ये बहुत कंफर्ट जोन में है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ सपना ही देख रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको ये चीज़ ऑब्स्टिकल लगेगी, ठीक है। ये एक्शन में मुझे चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ इस टाइम आपको ये प्रपोजल दे सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप भी इस टाइम बहुत होपफुल रहोगे, मैनिफेस्ट वगैरह करते दिख रहे हो आप, कुछ लोग स्पेल वर्क भी करते दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आप शांत रहोगे। ये इंसान आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, द सन की एनर्जी है जो कि इस खामोशी को इस टाइम ख़त्म कर सकती है, जो खामोशी आप दोनों के बीच है उसको ख़त्म कर सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जेमिनाइज़ के लिए, ठीक है। सो इस टाइम मेरे जेमिनाइज़ को अपने क्रश से कोई प्रपोजल मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। वन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जुलाई टू 31 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जुलाई टू 31 जुलाई मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में क्या कुछ आ रहा है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे इस टाइम, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मिरर की एनर्जी है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, बटरफ्लाई। कुछ चेंजेस इस टाइम एक्सपीरियंस करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले। कार्ड्स बहुत इस साइड हो गए हैं। सो ओवरऑल लाइफ में अच्छा नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 22, 20, 9, 8, 27, 29 एंड 31, ठीक है। डबल नंबर्स को सिंगल कर लीजिएगा। ओवरऑल लाइफ में मिरर की एनर्जी है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपका मिरर सेल्फ, आपकी सोलमेट, ऐसा कोई इंसान जो कि आपके नेगेटिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करे। हाँ, उल्टा पकड़ा मैंने। वन मोर टाइम प्लीज। जो कि आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जब हमें कोई हमारी गलतियां दिखाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, वैसी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे कोई इंसान, कोई आपकी कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो कि आपको आपकी गलतियों को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि बिल्कुल आपकी तरह हो, जो कि आपके ही अंदर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे। उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान, उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे जैसा ही है। आपको ऐसा लगेगा आप मिरर देख रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो किसी के लाइफ में कोई ऐसे इंसान की एंट्री जो कि बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे, आपके सोलमेट होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिसमें कि डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी, जिसमें कि फेमिनाइन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। ये जो इंसान है, ये अगर मेल भी हैं तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव होगी, ठीक है। और ये इंसान बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, वर्किंग वुमेन हो सकते हैं, घर परिवार और बिजनेस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं जो कि ओवरऑल एक लाइफ पार्टनर की जैसे, मतलब होता ना कि एक कैसे बताऊँ, लाइक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की एनर्जी इनके अंदर होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। पावर लाइंस की एनर्जी है आपके करियर में। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ एक
ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम आप पावर फील करेंगे अपने अंदर, स्ट्रेंथ फील करेंगे अपने अंदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी इस टाइम फील करोगे अपने करियर में आप। सो बहुत ज़्यादा वर्क करना लेकिन फिर भी टायर्ड नहीं होना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, दूसरों का काम भी खुद करना, नो बोलने वाली एनर्जी यहाँ पे ज़रूरी होगी आपके लिए इस टाइम पे। मतलब अपना तो काम आप कर ही रहे हो, आप दूसरे का काम भी कर रहे हो, है ना। मतलब कोई कलीग्स आके आराम से अपना काम आपसे करवा लेता है और आप कर लेते हो, ना नहीं बोल पाते हो आप, ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आपको ना बोलना इस टाइम सीखना होगा। ठीक है, अपना काम करें, खुद का काम करें और बाकी का काम बाकी को करने दे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, अपने गोल्स को पूरा करने में आप बहुत एफर्ट्स लेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है और बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे आप। वन मैन आर्मी वाली एनर्जी यहाँ पे इस टाइम रहेगी आपकी, और आप अपने आप में बहुत पावरफुल फील करोगे, बहुत स्ट्रेंथ फील करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा भी अगर करियर आपका सही नहीं चल रहा था या फिर आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, विश आपकी पूरी नहीं हो रही थी, इस टाइम अपने विशेस पे आप काम करोगे और कोशिश करोगे जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो गोल है, उनको पूरा करने के लिए 100% एफर्ट्स लगाना, और एफर्ट्स भी बहुत पावरफुल रहेंगे आपके। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो कैश को बताती है ना। और ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि कैश का फ्लो, मैंने कैश फ्लो का बढ़ना, फाइनेंस का बढ़ना, या फिर इंक्रीमेंट होना, या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलना, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में यहाँ हार्ट की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, अगर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े किसी से हुए थे, तो ये इंसान आपको सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं और एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप की। अब आप अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो एक सॉरी अपने हस्बैंड वाइफ से आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आप पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो इंसान सॉरी के साथ आ सकते हैं, कोई ऑफर के साथ आ सकते हैं। क्रश अगर आपके हैं तो प्रपोज कर सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है इस रिश्ते की, और इस रिश्ते को फ्यूचर में कोई देख रहा है। ठीक है, मतलब आप उनके लिए उनके लाइफ पार्टनर की तरह आप दिख रहे हो और आपके साथ वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो रिलेशनशिप यहाँ पे जेमिनाइज के लिए एक ऑफर लेके आ रहा है या फिर कोई सॉरी लेके आ रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एनलाइटमेंट की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है मुझे। सो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे थे या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे, तो इस टाइम छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स बड़े हो रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का स्पाइन कॉर्ड पे दिक्कत या फिर स्पॉन्डिलाइटिस दिख रही है, बैक पेन दिख रहा है कुछ लोगों का, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जो कि छोटी मोटी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। बैक में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दर्द वगैरह थोड़ा छोटा मोटा है तो ठीक है, थोड़ी बहुत दर्द है तो ठीक है, क्योंकि एनलाइटमेंट के टाइम में ऐसे छोटी मोटी इश्यूज़ हेल्थ के दिखते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प लें। कोई पास्ट की कुछ प्रॉब्लम आपकी है ना, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, वो अभी फिर से सरफेस हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो बैक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इशू या फिर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर माइग्रेन, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, एंडिंग यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, मतलब रिबर्थ यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, रिबर्थ नहीं हो रहा है। एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या तो क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी उस पर काम नहीं हो रहा है। जो लैकिंग है उस पर काम नहीं हो रहा है, जो चीज़ें कम हो रही हैं उनके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये है यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी, डिसीजन नहीं ले पाना, क्लैरिटी नहीं मिलना, या फिर लैकिंग है तो लैकिंग ही है कोई चीज़ें, नॉलेज अगर नहीं है तो नहीं है, उस पे काम नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे रीबर्थ जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे काम नहीं हो रहा है। अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो उस पे काम नहीं हो रहा है। कोई क्लैरिटी चाहिए तो हमें क्या करना होता है, हमें रिसर्च करना होता है या फिर जानना होता है, समझना होता है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिले। सो ऐसे एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं जिसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो चीज़ें नहीं है वो नहीं है, उसके लिए काम नहीं किया जा रहा कि अगर नहीं है तो उसको पूरा किया जाए, वो नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ आउटकम में दिख रही है, जहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को इस टाइम आप चेक कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी खुशियों के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए,
जो स्टक एनर्जी है उससे आप निकल सकते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ वेटिंग की एनर्जी है, कुछ आप वेट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे और इनसिक्योर हो रहे हो कुछ चीज़ों को सोचकर। एक स्टक सी एनर्जी है जिसके लिए देखिए यही है पॉसिबिलिटीज़। आपको लगेगा आप फंस गए हैं, आप स्टक हैं, उसी के लिए आपको पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपको चेक करना है कि कैसे निकलोगे आप इस जगह से जहाँ फंसे हो। अगर फंसे हैं ही सोचते रहेंगे तो फंसे ही रहोगे। कोई ऊपर से एनर्जी आपको नहीं आएगी कि आपको कोई चमत्कार हो और वहाँ से निकल जाए जहाँ आप स्टक हैं। आपको खुद से वहाँ से दरवाज़ा खोजना होगा और निकलना होगा। सो यहाँ पे आप डोर खोज रहे हो, एग्जिट डोर, कहाँ से निकलूँ, ये जो परेशानी में फंसा हूँ मैं या फंसी हूँ मैं, यहाँ से कैसे निकलूँ मैं, वो एग्जिट डोर आपको खोजना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप खोजोगे ना आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पॉसिबिलिटीज़ चेक करें अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो कि इस टाइम आपके लिए है, लेकिन उस एनर्जी के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जहाँ भी स्टक है वहाँ से निकलने के लिए आपको कोई पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा इस टाइम। ठीक है, मेरे मिथुन राशि वाले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। ओके, गाइडेंस चेक करेंगे हम। एंड प्लीज गाइड फॉर माय जेमिनाइज। ओह, one more time please. You are ready for more. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. अपने करियर में मैंने बोला ना इस बार बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आप रहेंगे और कुछ फ्लो बढ़ने वाला है, कैश फ्लो बढ़ने वाला है आपका, या फिर सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपका करियर जो है वो ग्रो करने वाला है। तो इस टाइम जो भी आप कंटेम्पलेट करें, तो जो प्लानिंग थी आपकी कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है फिर कहीं इन्वेस्ट करना, तो आप कर सकते हैं इस टाइम पे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उसके। ठीक है, increase your knowledge, education bring opportunities, take a course, pick up a book or a find mentor to teach you what your soul longs to know. जो क्लियरिटी, जो नॉलेज या फिर जो चीज़ें क्लियरिटी आपको चाहिए उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो। तो मैंने आपको ये कह रहे हैं कि इंक्रीज योर नॉलेज, जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए है उसके लिए चीज़ों को और जाने, समझे, पढ़ें, रिसर्च करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जो कि आप नहीं कर रहे हो और वो आपको करना है। सो जहाँ आप स्टक है ना, जो कम नॉलेज की वजह से हो या फिर जो भी हो, विजडम की वजह से हो या फिर जो भी है, जहाँ आप स्टक हैं वहाँ आप सिर्फ ये सोचो कि आप स्टक है, वहाँ से निकलने का रास्ता आपको खुद से ढूंढना होगा। जब आप रास्ता खोजोगे, एक्शन लोगे, तो स्टेबिलिटी, खुशियाँ, जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो सब कुछ आपको रिसीव होगा। डिवाइन ये कह रहे हैं। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या करना चाहिए मेरे जेमिनाइज को डिवाइन? ब्यूटीफुल। करियर में कुछ यहाँ पे जेमिनाइज इस टाइम रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, करियर ट्रांजिशन की एनर्जी है, चेंज, एक्साइटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांसमेंट। कुछ यहाँ पे करियर पे आपके ग्रोथ दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। या तो आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर इंक्रीमेंट हुआ है या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपको हायर रेल्म से कुछ एक ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके करियर में इस बार। सो इस बार जेमिनाइज के लिए करियर में ब्लेसिंग्स है फॉर श्योर। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कीजिए। कहीं जॉब स्विच करना चाहते हैं, स्विच कीजिए। कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वीडियो को शेयर करें अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।